नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे में आए दिन नई खबर आती है और जो विकास कार्य चल रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हर उस निवेशक तक पहुंचते हैं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश कर चुके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आपको अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब वो समय है जिसमें एक खरीदार के लिए भी अच्छा समय है और अगर कोई निवेशक अपना प्लॉट सेल करना चाहे या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहे तो वो अच्छा खासा मुनाफा उसमें पा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम अगर आप देखा जाए पिछले कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लोगों ने यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी पर कमाया है। अगर बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र में जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, अगर कुछ ही समय पहले कॉमर्शियल प्लॉट्स, कियोस्क, पेट्रोल पंप और ऐसी कई स्कीम्स लॉन्च करी गई थी, जिसके साथ साथ अभी रेजिडेंशियल को देखते हुए लोगों की नज़र गड़ी हुई है आने वाली आगामी स्कीम पर। आने वाली स्कीम 2000 भूखंडों की वो स्कीम है जिसमें रेजिडेंशियल की स्कीम को निकालने के लिए प्लॉट और यमुना एक्सप्रेसवे तैयारी पर लगे हुए हैं। उसी प्रकार से साथियों, यहाँ आए दिन जो बैठकें हो रही हैं, जैसे बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लखनऊ में बैठक चल रही है, बात करते हैं यहाँ प्लानिंग्स को लेकर, यहाँ की परियोजनाओं को लेकर। अभी बीते दिनों जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 77वीं बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें लगभग 43 ऐसे पॉइंट दिए गए थे जिसमें यहाँ पर जो विकास कार्य या परियोजनाएं होनी हैं या जो अभी पेंडिंग चल रही हैं उन पर विचार रखते हुए यहाँ बात करी गई। चाहे वो बात हो किसान के विषय में, या बात हो अलॉटीज के विषय में, या बात हो 7% जो किसान कोटा का प्लॉट है किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उन सभी कारणों को लेकर ये बोर्ड बैठक रखी गई। अगर बात करें साथियों, इसमें अच्छी खबर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स को पुनः दर्ज करने के लिए कहा गया, कुछ पॉइंट्स पर विवेचना हुई, कुछ पॉइंट्स पर जो है डिसीजन लिए गए। उनमें से एक पॉइंट्स ये भी है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में जो 32,000 अलॉटी ऐसे हैं जिनके नाम पे यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रॉपर्टी अलॉट की गई है, अब उन सभी को लीज कराने के लिए बिना किसी शुल्क के उन्हें 30 सितंबर 2023 तक का समय बढ़ा दिया गया है। ऐसे निवेशक जो यहाँ लीज नहीं करा पाए हैं, किसी कारणवश पेनल्टी से बचना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 30 सितंबर 2023 तक लीज का टाइमिंग बढ़ाकर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन को लेकर भी यहाँ पर एक छूट दी गई है। जी बिल्कुल, 31 मार्च 2024 तक यहाँ कंप्लीशंस को लेकर, चाहे किसी भी तरह का वो कंस्ट्रक्शन है जो टाइम के दौरान आपको कराना होता है, जैसे सपोज अगर आप रेजिडेंशियल में निवेश करते हैं तो आपको निवेश करने के उसके बाद लीज कराने के बाद 3 वर्ष का समय मिलता है एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर कंप्लीशन बनाने का। अगर आप वो 3 वर्ष पूरा कर देते हैं और किसी कारणवश पर कंप्लीशन नहीं बना पाते हैं या कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं तो उसमें पहले आपको 1 वर्ष की पेनल्टी देनी होती थी। अब उसको कम करते हुए बीते दिनों यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने उस पर मीटिंग करी और मीटिंग में फैसला लिया गया कि जितने दिन आप लेट होते हैं, जितने दिन आप निवेशक लेट हुए हैं, उतने दिन का एक्सटेंशन लेकर आप उतने ही दिन की डे के हिसाब से, मतलब पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे कर सकते हैं। पूरे वर्ष की पेनल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसी में और रियायत करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने उस डेट को आगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप 31 मार्च 2024 तक यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी जो नियम के तहत कंस्ट्रक्शन करनी होती है उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर बात करें साथियों यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो खबरें हैं, जैसे यहाँ के किसानों के लिए 64% अतिरिक्त मुआवजा हो, उसको बांटने के लिए जो भी पॉइंट्स रखे गए उस पर एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस पर तेज़ी बढ़ाते हुए किसान के हर एक मसले का निस्तारण करते हुए आगे डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ने की बात कही है। चाहे उसको 7% प्लॉट देना हो या उसे मुआवजा, किसान की सभी बातों को किसान के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उनके हक में अब आगे कदम बढ़ाती जा रही है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्लानिंग्स चल रही हैं, 2041 का मास्टर प्लान आगे 11 जुलाई तक इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। 2041 के मास्टर प्लान में भी बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के बुलंदशहर का जो ये क्षेत्र है जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर में आता है, उसके 55 गांवों की ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। उसमें
चौला से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रेल रूट की तैयारी और 2 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग काफ़ी ऐसी प्लानिंग्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हों या रेजिडेंशियल सेक्टर्स हों, आवासीय सेक्टर जो हैं, तमाम उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा जो 2041 के मास्टर प्लान में शामिल की गई हैं। अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स के बारे में, आपने अभी बीते दिनों लिंकन, एक मलेशिया की ऐसी यूनिवर्सिटी है लिंकन यूनिवर्सिटी, उसने यहाँ सेक्टर 9 में अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन मांगी थी। ऐसी कई ऐसी कंपनीज हैं, कई ऐसी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के एरिया में ज़मीन मांगी है। अगर बात करें सेक्टर 9 की डेवलपमेंट को देखते हुए, सेक्टर 9 में एजुकेशन हब बसाने की तैयारी में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लग गई है। अब कई यूनिवर्सिटीज़ आप सेक्टर 9 में देख सकते हैं और आने वाले कुछ ही वर्षों में देखेंगे कि लगभग 800 एकड़ ऐसी ज़मीन है जहां पर एजुकेशन हब बनकर तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से आप अभी देख सकते हैं, हाल फिलहाल ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का वह क्षेत्र जो काफ़ी बड़ी मात्रा में एजुकेशन हब कहते हैं, इनको नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2 और नॉलेज पार्क 3 के नाम से सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार से साथियों, कई इंस्टीट्यूशनल सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में भी दिए गए हैं, जिनमें से सेक्टर 9 आने वाले कुछ ही समय में 800 एकड़ में एजुकेशन सिटी बसा दी जाएगी और वहां पर काफ़ी आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हाल फिलहाल की बात करें, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी शुरू हो रही है जो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको वहां देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से साथियों, यहाँ हर एक चीज़ को डे बाय डे डेवलप किया जा रहा है। अगर आप निवेशक हैं, कुछ निवेशकों का ये कहना है कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जंगल है, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। आप बीते दिनों की अगर बात करें, बीते दिनों महीने यानी 2 महीने में अच्छा खासा मुनाफा हर एक निवेशक को देखने को मिला है उनकी प्रॉपर्टी पर। आने वाले टाइम में हर वो सुविधाएं, हर वो कन्वेंस, हर वो जो ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ के रिहायशी इलाकों में आप सभी को इस्तेमाल कर भी पाएंगे। यानी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हर वो चीज़ आपको आने वाले आगामी दिनों में देखने को मिलेगी जो आप यहाँ ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों में देखते हैं। साथियों, एक शहर बसने जा रहा है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए समय लगता है, नीति बनानी होती है, प्लानिंग्स तैयार करनी होती हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हर वो एक प्लानिंग जो यहाँ के जो जैसे डिपार्टमेंट की अगर बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अभी पूरे क्षेत्र को डेवलप कर रही है, तो एक प्लानिंग के तहत ही वो उसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। कहीं किसान का कोई डिमांड किसान की है, उसको भी ध्यान में रखना है, अलॉटीज़ को टाइमली उनकी पोजीशन मिले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, रिजॉल्व करते हुए आगे डेवलपमेंट भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को करना है। और आपको आने वाले कुछ ही दिनों में अब यहाँ पर चीज़ें और अपग्रेड होती हुई दिखाई देंगी। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में किसी भी प्रकार का निवेश अगर आप करना चाहते हैं, आप किसान कोटा 7% में भी निवेश कर सकते हैं या आप यहाँ की गांव की आबादी की ज़मीन में भी निवेश कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं जिसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है आपको। और रेजिडेंशियल सेक्टर्स की अगर बात करें, यहाँ 16, 17, 18, 20, 22D ऐसे कई रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं अभी हाल फिलहाल जिनमें आप निवेश करके प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं रेजिडेंशियल के लिए। आप वहां पर आने वाले दिनों में रिवाइज करके भी अपना आशियाना बना सकते हैं। अगर भविष्य की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में कुल ऐसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स की संख्या 15 हो जाएगी। जी बिल्कुल, 2041 मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 15 रेजिडेंशियल सेक्टर्स को डेवलप करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्रीज का सेक्टर्स भी है, आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी हैं, कॉमर्शियल ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर क्राउड है। उनको देखते हुए, इंडस्ट्रियल को देखते हुए यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स को डेवलप करना जरूरी है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आने वाले 2041 मास्टर प्लान में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का विस्तार शीर्ष देखने को मिलेगा। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में किसी भी प्रकार का निवेश अगर आप करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप
अगर निवेशक हैं और अपने प्लॉट के प्राइस की जानकारी चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।